हमें एसआईपी कब स्टार्ट करनी चाहिए? एज एट द एज ऑफ 18, 20, 25, 30. व्हाट इज द राइट एज? वेल, द करेक्ट आंसर इज दैट दिस थ्री पिलर्स जो मैं आपको भी बताऊंगा, ये पिलर्स एक बार अपने लाइफ में सेट है, देन ओनली वन शुड थिंक अबाउट एसआईपी. यस, सब लोग कहते हैं कि हमारे जॉब का, सैलरी का और वॉट एवर वी आर अर्निंग, उसकी फर्स्ट पोर्शन जाना चाहिए एसआईपी के लिए. बट बिफोर दैट, दिस थ्री पिलर्स शुड बी टेकन केयर ऑफ. Number one, emergency planning. Emergency planning. Number two, term insurance. And number three, health insurance. एक से एक के बाद एक समझते कि ये तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है और ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे हमको काम करता है इसके लिए. ठीक है. फर्स्ट, इमरजेंसी प्लानिंग. वी शुड प्लान आवर इमरजेंसी गोल्स जो भी है. एक 6 to 8 मंथ के हमारे मंथली एक्सपेंसेस जो भी घर के हैं वो एक साइड में रखने चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी. जैसे कि कोविड के टाइम पे 6 से 8 महीने के लिए पूरी दुनिया ठप हो गई थी और उसके वो टाइम पे किसी के पास जॉब्स नहीं थे, किसी के पास इनकम नहीं था. तो इमेजिन कीजिए, इन एवरीबॉडीज लाइफ, आपके हमारे सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब भी शायद हमारे पास 2, 4, 6 महीने के लिए जॉब नहीं है. वी वांट टू स्विच जॉब्स, वी वांट टू स्विच सम बिजनेसेस, और ये कुछ करने के चक्कर में 6 से 8 महीनों के लिए हमारे कैश फ्लो रुक जाते हैं. तो ये सिनारियो में इमरजेंसी फंड्स एक बहुत ज्यादा जरूरी है. कहाँ पे पार्क करनी चाहिए इमरजेंसी फंड? वी शुड ट्राई टू पार्क इट एज लिक्विड एज पॉसिबल. जैसे कि हमको 24 to 48 आवर्स में ये सारे के सारे पैसे मिल जाने चाहिए और उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम रहना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको. लिक्विड फंड्स है, बैंक एफडीज है और कॉर्पोरेट एफडीज है, बट मैं ज्यादातर सजेस्ट करूंगा बैंक एफडीज और लिक्विड फंड्स में आपके पैसे पार्क कर सकते हो जो आपको 24 to 48 आवर्स में मिल सकते हैं. एंड ऑन दैट मनी ऑल्सो यू विल बी गेटिंग सम इंटरेस्ट. ठीक है. सेकेंड इज टर्म प्लान. एक सफिशिएंट टर्म प्लान स्टार्ट करना चाहिए हमें बिफोर पुटिंग एनी मनी इनटू एसआईपी. टर्म प्लान से वी सिक्योर आवर फैमिली इन अनफोर्सिन सिनारियो, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करने चाहते हैं हमारी फैमिलीज को. जब भी कुछ गलत हो सकता है अपने साथ में, तो वही सिनारियो के लिए हम लोग टर्म प्लान लेते हैं. अच्छा, टर्म प्लान कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? टर्म प्लान कैलकुलेट करने का एक सिंपल थंब रूल है कि मेरी मंथली इनकम और ईयरली इनकम इनटू 10 ईयर्स और मेरी लायबिलिटीज को ऐड मुझे कर देना है. ये दोनों चीज ऐड करने के बाद जो फिगर आता है, दैट शुड बी माय मिनिमम टर्म प्लान. क्या आपने भी अपना टर्म प्लान किया हुआ है? थर्ड आता है हेल्थ इंश्योरेंस. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और क्लाइंट्स हमसे बात करते हैं कि हमारे पास तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, हमारी कंपनी हमको सफिशिएंटली कवर करती है. यस, दैट इज ट्रू. आजकल सभी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा कर रही है. बट व्हाट इफ व्हेन यू प्लान टू लिव दैट कंपनी एट द एज ऑफ 45-50, आप वो कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हो? क्या पता हम लोग शायद कोई स्टार्टअप करना चाहे और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस राइट फ्रॉम द यंग एज ले. द प्रीमियम्स आर वेरी रीजनेबल नाउअडेज और एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर हमको रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट कवर्स. अच्छा, एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस? इट मे वेरी फ्रॉम सिटीज टू सिटीज, प्लेस टू प्लेस. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सिटी में सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या रहता है? सिंपल है. एक हमारे आसपास के कोई भी हॉस्पिटल्स में एक सर्च कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर देयर चार्जेस फॉर मेजर ट्रीटमेंट्स, और उसका हम लोग को एक लिस्ट मिल जाएगा वहां से. And from that you can get an idea कि what kind of charges are this hospitals taking, and on that basis हम लोग को at least एक 1.5 to 2 times उसके कवर रखने चाहिए just to secure ourselves. तो एक बार रिपीट कर देता हूँ. इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, these are the most important 3 pillars before starting any kind of investments. अच्छा, एसआईपी के ऊपर आते हैं. एसआईपी हम लोग क्यों करते हैं? एसआईपी हम लोग करते हैं टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ, जहां पे मैं मेरी फैमिली के लिए, खुद के लिए एक लंबे समय के लिए पैसा डालता हूं, कंसिस्टेंटली डालता हूं वेल्थ क्रिएट करने के लिए. मुझे वेल्थ क्रिएट करना रहेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, और जितना ज्यादा मैं टाइम उसको दे पाऊं. in this period between 10 years, 20 years, or whatever anybody's goal is there,
मुझे ये सोचना है कि क्या मुझे हर्डल्स आ सकते हैं और मुझे ये सारे हर्डल्स अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इमरजेंसी फंड्स, अगर कभी उठ के मुझे इमरजेंसी फंड्स की जरूरत गिरती है तो मुझे अपने एसआईपीस को ब्रेक नहीं करना है। कभी उठ के मेरे फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत गिरती है तो मुझे एसआईपी ब्रेक नहीं करना है। और कभी उठ के शायद मैं ये जो एसआईपी कर रहा हूँ फॉर सम और द अदर रीजन ऑन द सिनेरियो ऑफ अ डेथ, तो मेरे फैमिली के पास एक सफिशिएंट टर्म प्लान है टू टेक केयर ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो सो स्टार्ट एनी काइंड ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी करने के पहले ये तीन पिलर्स को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत शांति से समझ के उसके ऊपर एक्ट करना है। ठीक है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग करते हैं जहां पे हम लोग इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं, और वो एक वॉलेटाइल एक एसेट क्लास है जहां पे इक्विटी मार्केट कभी कभी 10, 20, 30, इवन 50% तक नीचे जा सकती है और लंबे टाइम तक साइडवेज भी रह सकती है। सो यू नीड पेशेंस, यू नीड करेज टू बी इन्वेस्टेड इन एसआईपी। और ये सारे एस्पेक्ट्स के लिए, ये सारे एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के हम लोग को मैक्सिमम गेन लेने के लिए हम लोग सारे के सारे हर्डल्स को साइडवेज करना चाहेंगे, जहां पे हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे, और उसी के लिए ये तीन एस्पेक्ट्स हम लोग को जानने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मच मोर डीपर सब्जेक्ट ओनली अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स, बट ये मिनिमम चीज है जो हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू।